सीनियर लेवल की जिसने सीईटी की है ना, उसके लिए कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो गई है, 9 अप्रैल 2025 को जारी हुई है। और इसकी जो फॉर्म डेट है वो कब है, फॉर्म डेट आप देख सकते हो कितनी है, यहाँ लिखी हुई है, ये देख सकते हो फॉर्म डेट 28 अप्रैल से 17 मई तक है, 20 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद यहाँ आप हम देखोगे तो अंतिम तिथि 18 मई या 17 मई तक है, जितनी भी दी हुई है। उसके बाद आगे हम देखेंगे इसको आवेदन की जो प्रक्रिया है वो देखेंगे। और इसके पद कितने हैं, 8,148 ये पद आ देंगे, आप ये देख सकते हो पद, और डिटेल से दिया हुआ 8,148 पद दिए हुए हैं। इसके अंदर ड्राइवर भी शामिल है। और यहाँ हम आगे और देखेंगे पंजीकरण जो है ना, जो शुल्क लगेगा, यानी कि आपको फॉर्म की फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी, तो 600 रुपये हैं जो सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी, क्रीमीलेयर और पिछड़ा वर्ग, जाति पिछड़ा वर्ग है ना उनके लिए, और जबकि SC ST OBC जितनी भी है ना TSP उन शहरिया उनके लिए 400 रुपये की फ़ीस रखी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे इसके हेतु पर रिक्त पद अभी मैंने बता दिया। आरक्षण कितना होगा, तो 33% महिलाओं को आरक्षण है, 2% तलाकशुदा महिलाओं को आरक्षण है, ये भी देखना। यहाँ होमगार्ड वगैरह की अगर आपने जॉब की हुई है या आपने NCC का कोर्स किया हुआ है तो उसके भी नंबर कितने मिलेंगे वो भी देखेंगे हम। तो आगे हम देखेंगे पूरी की पूरी डिटेल से यहाँ देखेंगे। और अनुसूचित जाति TSP अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी ये दिया हुआ है कुछ नियम वगैरह हैं। और यहाँ से हम देखेंगे जो राज्य के बाहर से हैं उनके लिए भी दिया हुआ है, इनका वेतन वगैरह भी दिया हुआ है, 14,600 रुपये दिया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे इस पर जो योग्यता है ना, उसकी योग्यता क्या होगी और इसके अंदर कितनी छूट है, ये देख सकते हो। तो 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास सीनियर लेवल की CET होना जरूरी है, उसके लिए ये भर्ती है। आयु सीमा कितनी होगी इसकी, तो आयु सीमा में हम देखेंगे तो ये अब आपको डेट लिखा हुआ है पूरी की पूरी, और हम सबको पता है कितनी छूट किसको दी हुई है। इस जन्म यानी कि इस तारीख को इससे पहले नहीं होने चाहिए और इसके बाद से नहीं होने चाहिए, यानी कि इसके बाद के नहीं होने चाहिए, और इससे पहले जन्म हुआ नहीं होना चाहिए, ये सब है लिखा हुआ है। देखो न्यूनतम आयु ये है, अधिकतम ये है, महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। और यहाँ देखेंगे कि तो कांस्टेबल आवेदकों के लिए जो भी है वर्ग कैटेगरी में कितने जो दिए हुए हैं सब है वो है, और आयु भी दी हुई है। उसके बाद शारीरिक मापदंड कितना होगा, तो ये दिया हुआ पुरुष और महिला दोनों का दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो दौड़ है ना वो कितनी है और कितने मिनट में उसको पूरी करनी है। और उसके बाद हम उनकी भर्ती है तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो ये आप देख सकते हो, ये पेपर होगा, पेपर वगैरह है 170 अंकों का होगा। और दक्षता परीक्षा भी होगी, और 100, और चालक है ना कांस्टेबल चालक वो भी होगा, और इसकी परीक्षा भी होगी, लिखित परीक्षा तो होगी ये पता ही हमें। OMR सीट के ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर, ये आप दिया हुआ 150 नंबर के पेपर आएगा। उसके बाद बाकी के जो नंबर प्रश्न है ना, नंबर वो जुड़ेंगे इंटरव्यू के आपके दौड़ के वगैरह के। और आगे हम और देखेंगे तो, और ये लिखित परीक्षा कब आयोजित, सितंबर में इसका एग्जाम है, याद रखना सितंबर में। हमें कई बार डाउट होता है कि कितनी दौड़ होगी कांस्टेबल में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिलाओं के लिए 35 मिनट होंगे, ये याद रखना। और भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी 30 मिनट की ये दौड़ होगी, जो 5 किलोमीटर उनको पूरा करना है। और ये शारीरिक दंडता वगैरह दिया हुआ है, दक्षता परीक्षा भी दी हुई है। यहाँ हम देखेंगे अगर पास आप, मैंने कहा था ना C श्रेणी का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, कौन सा C श्रेणी का, तो उसके 10 अंक जुड़ेंगे आपके। और उसके बाद B श्रेणी का है तो आपके 8 नंबर जुड़ेंगे, A श्रेणी का है तो 6 नंबर जुड़ेंगे आपके। अगर आपने होम गार्ड में, ये क्या लगा हुआ है NCC की हुई है ना, उसके नंबर थे, ये है होम गार्ड के नंबर जुड़ेंगे आपके। अगर आपके पास 3 वर्ष का जो अनुभव है तो 10 अंक जुड़ेंगे, अगर आपके पास 2 वर्ष का है तो 8 नंबर जुड़ेंगे। ये आप देख सकते हो, ये पूरी की डिटेल यहाँ दी हुई है ना। ये NCC कोर्स वाला है जो C श्रेणी का है, कितने नंबर जुड़ेंगे ये देखा हुआ। और ये इसके बाद होम गार्ड है, होम गार्ड के कितने नंबर जुड़ेंगे और कितने साल का ये अनुभव है ये भी लिखा हुआ है। और उसके बाद चयन सूची है, उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह ये सब दिया हुआ है। और आगे हम देखेंगे पूरी डिटेल है, ये सब है, ये पेपर की पूरी डिटेल है। यहाँ मैंने बताया ना आपको कि ये है फॉर्म, और ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, ये है पद, कितने पद आएंगे, कितने क्या होगा, तो ये सब है। कांस्टेबल चालक, अगर आप कांस्टेबल चालक में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास अनुभव होना चाहिए न्यू 1 साल का, यानी कि लास्ट न्यू होना चाहिए अभी का, यानी कि 2024 का होना चाहिए अनुभव, तभी आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर आप अवेलेबल होंगे। और इसकी सारी विशेषताएं योग्यताएं वगैरह मैंने बता दी, एज लिमिटेड, उसकी पेमेंट वगैरह भी बता दी, फॉर्म फीस भी बता दी, और इसकी जो दौड़ वगैरह कितनी है, कितने मिनट में पूरा करना है वो भी बता दिया मैंने। और सिलेबस तो ये अब सबको पता है, एक बार मैं सिलेबस भी आपको डिटेल से दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।